नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भीम के विषय में कि क्या भीम ने एक राक्षसी से शादी की थी। क्या भीम का विवाह एक राक्षसी के साथ हुआ था? तो ये कैसे संभव हुआ कि पांडवों के यहाँ पर एक राक्षसी का विवाह कैसे हो गया भीम के साथ में। बात उस समय की है जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की थी और वो लाख से बने महल को जला दिया था। तो सभी पांडव वहाँ से बच के सुरंग के माध्यम से चुपचाप एक नदी के किनारे तट पर आ गए थे और वहाँ से वो जंगल की ओर चले आए। अपना समय व्यतीत करने लगे। जब जंगल में सभी पांडव लोग सोते थे तो भीम जो है वहाँ पर पहरेदारी करते थे। और एक दिन जहाँ पर वो रात्रि में विश्राम कर रहे थे सभी पांडव, वहाँ पर पास में एक गुफा में एक राक्षस रहता था जिसका नाम हिडिंब था। राक्षसों को मनुष्य की महक बहुत जल्दी आ जाती है। तो सभी पांडव आराम कर रहे थे और भीम वहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे। तो हिडिंब नाम का जो राक्षस है उसे जो है इंसान की खुशबू आ गई। उसने अपनी लड़की को कहा कि जाओ देख कर आओ, इंसानों की खुशबू आ रही है, मनुष्य की खुशबू आ रही है। और हिडिंबा को उन पांडवों को मारने के लिए वहाँ पर भेज दिया। हिडिंबा आई, उसने भीम को देखा और देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर वहाँ पर भीम के पास आई और कहने लगी, मैंने आपको देखा और मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। और भीम से बातें करने लगी। जब बहुत देर हो गई, हिडिंबा वापस नहीं आई तो हिडिंब जो उनके पिता थे वो गुफा से बाहर आकर देखा तो हिडिंबा जो है भीम से बात कर रही थी। हिडिंब गुस्से में आकर भीम से युद्ध करने लगा। युद्ध की आवाज़ सुनी तो सारे पांडव बाहर निकल के आए। अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। भीम ने कहने लगे, भैया आपको धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं, मैं इससे अकेले ही निपट सकता हूँ। इसके बाद भीम ने जो है हिडिंब को युद्ध में हराकर मार डाला। इसके बाद जो उसकी पुत्री थी वो अकेली रह गई और कुंती के चरणों में गिरकर बोली कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अकेली हूँ और भीम को मैंने अपने पति रूप में मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे स्वीकार करें। और माता कुंती ने एक शर्त रखी कि भीम तुम्हारे साथ में सिर्फ दिन में रह सकते हैं, रात में वो हमारे साथ रहेंगे। ये यदि शर्त स्वीकार है तो तुम्हारा विवाह भीम के साथ हो सकता है। हिडिंबा ने खुशी खुशी ये शर्त मान ली और इसके बाद भीम का विवाह हिडिंबा से हुआ। इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम है घटोत्कच और घटोत के पुत्र हुए थे बर्बरीक, जिन्होंने पूरे महाभारत को अपने कटे हुए सर के साथ में एक पहाड़ी पर बैठकर देखा था, जो आगे चलकर खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये था मित्रों कि भीम का विवाह एक राक्षसी के साथ में कैसे हो गया। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।